जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों आज हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है महाराष्ट्र और झारखंड 2024 इलेक्शन। दोस्तों आप सभी को पता है कि कल महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन के रिजल्ट आ गए हैं, तो आपसे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर से, तो ध्यान से सुनिए और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं आप उसे अपनी नोटबुक पे नोट कीजिएगा। पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। ये जो क्लास है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं। बहुत ध्यान सुनिए, बहुत ही शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है, आपका एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में किस नंबर की विधानसभा के चुनाव हुए हैं? इलेक्शन हैव बीन हेल्ड फॉर विच नंबर ऑफ असेंबली इलेक्शन इन महाराष्ट्र इन 2024? तो ध्यान में रखिएगा, अभी रिसेंटली में 15 नंबर के यानी 15वीं नंबर की विधानसभा के चुनाव हुए हैं। ऐसे प्रश्न आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, महाराष्ट्र में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? हाउ मेनी असेंबली सीट्स आर देयर इन महाराष्ट्र? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी जो चुनाव हुआ था वो 288 सीटों के लिए हुआ था। महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा कितना चाहिए था? व्हाट इज द मेजॉरिटी मार्क इन द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली? तो देखिए, जो भी सीटों की संख्या होती है उसका आप आधा कर दीजिए, और आधा जब आप कर देंगे बस आपको एक और ऐड कर देना है। तो टोटल यहां पर कितना हो जाएगा? 145 चाहिए थे सीटें। और यहां पर आप देखिए बीजेपी लगभग मेजॉरिटी के पास पहुंच गई, लेकिन दोस्तों कोलिशन गवर्नमेंट बीजेपी ने बनाया है और 145 सीटें बहुमत का आंकड़ा चाहिए था किसी भी पार्टी को। महाराष्ट्र की 15वीं विधानसभा का जो कार्यकाल होगा कब से कब तक का होगा? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो 2024 से लेकर 2029 तक का आपको यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में सबसे ज्यादा सीटें किस पार्टी को प्राप्त हुई हैं? इनमें से आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो सीटें प्राप्त हुई हैं वो भारतीय जनता पार्टी को यहां पे मिली हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। आइए पूरे रिजल्ट्स को देख लेते हैं। देखिए टोटल 288 सीट थी और इसमें 132 सीटें यहां पे बीजेपी ने जीती हैं। अभी रिसेंटली में लोकसभा के चुनाव हुए थे जिसमें यह पता चला कि महाराष्ट्र में बीजेपी और उससे जो संबंधित पार्टियां शिवसेना वो काफी कमजोर दिख रही थी, लेकिन दोस्तों एकदम से जो रिजल्ट थे ये उलट गए। शायद इसके पीछे कारण था लाडली बहना योजना। इसके अलावा कांग्रेस से बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन थी कि वो परफॉर्म करेगी, कांग्रेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। और दूसरा जो समझ में आया है वो है हिंदुत्व का एजेंडा, जो कि बीजेपी ने ठीक तरीके से भुना लिया। एक काफी नारा फेमस था, वो था बांटेंगे तो कटेंगे और फिर एक रहेंगे तो साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे कई नारे आपको देखने को मिले। शायद इसके पीछे कारण था कि बीजेपी ने इतनी सारी सीटें जीत ली। तो बीजेपी ने 132 सीटें जीती हैं। शिवसेना, इनकी पार्टी जो शिवसेना है, देखिए शिंदे की जो पार्टी है, 57 सीटें यहां पे जीती हैं। एनसीपी देखिए अजीत पवार की पार्टी है, 41 सीटें जीती हैं। भारतीय जो कांग्रेस पार्टी है इन्होंने 15 सीटें जीती हैं। ठाकरे की जो शिवसेना थी वो 20 सीटें, यहां पे देखिए शिवसेना जो थी वो 2 भागों में बढ़ गई है। एनसीपी देखिए शरद पवार की जो पार्टी है वो एनसीपी है, ये भी चाचा भतीजे की पार्टी, ये भी 2 भागों में बढ़ गई है और 10 सीटें यहां पे शरद पवार ने जीती है। तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखते हैं। महाराष्ट्र में भाजपा और उसका गठबंधन को क्या कहा जाता है? आप सभी ईयरफोन जरूर लगाइएगा और इस लेक्चर को सुनिएगा, आपको समझ में आएगा वॉइस क्वालिटी। व्हाट इज बीजेपी एंड इट्स एलियंस इन महाराष्ट्र कॉल्ड? तो देखिए बीजेपी और यहां पर उसके गठबंधन को महायुति कहा गया। कई लोगों को पता है, कई लोगों को नहीं पता। और यहां पे जो कांग्रेस और उसकी अलियांस थी उसको महाविकास अघाड़ी कहा गया है। तो महायुति आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते 2 भागों में बटी हुई थी। यहां पर एक शिवसेना की एक अलग यूनिट थी, कांग्रेस और एनसीपी। और यहां पर आप देखें तो ये है एकनाथ शिंदे, ये है अजीत पवार और आप यहां पर फडणवीस को देख रहे हैं। तो 2 गुटों में आपको यहां पर दिख रहा था कंपटीशन। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के गठबंधन को क्या कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया है, आप सभी जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर दे दीजिए। तो इसे कहा जाता है महाविकास अघाड़ी। क्या कहा जाता है? महाविकास अघाड़ी, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो शिवसेना पार्टी जिसको उद्धव ठाकरे लीड कर रहे थे, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसे शरद पवार और बहुत सारे छोटे अन्य दल इसमें शामिल थे, उसे महाविकास अघाड़ी कहा गया।
संयुक्त महाराष्ट्र के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो ये थे यशवंतराव चावड़। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी थी? व्हाट इज द नंबर ऑफ सीट्स इन द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल में टोटल सीट्स की संख्या 78 थी, 78 सीटों की संख्या थी। क्लियर है? चलिए, महाराष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज महाराष्ट्र फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड? देखिए, महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 मई को। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों अलग हो गए थे 1960 को, और 1 मई को मनाया जाता है महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे। भारत में कितने राज्यों में विधानमंडल द्विसदनात्मक है? यानी 2 आपको यहां पे हाउसेस देखने को मिलेंगे, तो महाराष्ट्र उसमें शामिल है दोस्तों। टोटल ऐसे 6 राज्य हैं जहां पर आपको 2 हाउसेस देखने को मिलेंगे, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। विधानसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं, विधान परिषद को हम अपर हाउस कहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे 6 राज्य जो है वो है, आप देखिए, तुम्बकज आपने कई बार पढ़ा होगा, तुम्बकज, ठीक है, जिसपे जम्मू कश्मीर हट गया है। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो आपको ध्यान रखना है, ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको 2 सदन देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री कौन है? तो 20वें मुख्यमंत्री कौन थे? अभी देखिए, महाराष्ट्र का शायद चीफ मिनिस्टर बदल जाए, हो सकता है कि बीजेपी से कोई सीएम होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती, 132 सीटें यहां पे जीती। तो दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें चीफ मिनिस्टर थे। अब आगे देखते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर बनते या फिर नहीं। जो भी होगा, मैं आपको वैसे भी पढ़ाने वाला हूं आने वाले मुख्यमंत्री और राज्यपालों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, एकनाथ शिंदे का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको हालांकि पूरा डिटेल एक्सप्लेनिंग कर दिया है, आप आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। तो देखिए, इनका रिलेशन शिवसेना पार्टी से है। ठीक है, महाराष्ट्र के वर्तमान में गवर्नर कौन है? हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र? तो देखिए, महाराष्ट्र के वर्तमान गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। पहले झारखंड के गवर्नर थे, अब ये महाराष्ट्र के गवर्नर रिसेंटली में बनाए गए, तो ध्यान में रखिएगा। 2024 में झारखंड में किस नंबर की विधानसभा के लिए चुनाव हुए? अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन देखे थे वो महाराष्ट्र से रिलेटेड थे। अब यहां पर हम झारखंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड, झारखंड में अभी रिसेंटली में 6वें विधानसभा चुनाव हुए हैं। ठीक है, 6 नंबर के। क्लियर है? झारखंड में विधानसभा की कितनी सीटें? हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटल 81 सीटें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, झारखंड विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा कितना चाहिए? तो 81 का आधा होता है 40.5। तो अब ऐसी सीटें तो हो नहीं सकती हैं, तो आपको 41 याद रखना है। 41 सीटें चाहिए किसी भी पार्टी को अपना सरकार बनाने के लिए। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में सबसे ज्यादा सीटें किस पार्टी को प्राप्त हुई हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे हेमंत सोरेन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। ईडी ने रेड मारा था, इनको जेल में डाल दिया, तो उसके बाद वापस आए और फिर से सीएम बने। और यहाँ पे चंपाई सोरेन पहले सीएम थे, और चंपाई सोरेन ने भी चुनाव जीता, हेमंत सोरेन ने भी चुनाव जीता, और हेमंत सोरेन की वाइफ ने भी चुनाव जीता। ठीक है, अब जान लेते हैं किसने कितनी सीटें जीती। तो देखिए, टोटल 81 सीटें का चुनाव हुआ था, इसमें से 41 सीटें चाहिए थी। तो देखिए, आप क्लियरली देखिए, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी बनी और कोलिशन बना करके आराम से सरकार बना सकती है। तो 34 सीटें यहाँ पे जीती हैं। भारतीय जनता दल का परफॉर्मेंस 4 सीटों पे रहा, बीजेपी ने 21 सीटें जीती, कांग्रेस ने 16 और असू ने 1, जेडीयू ने 1 और अन्य ने 3 सीटें जीती। झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो झारखंड राज्य का गठन हुआ 2000 में, 2000 में झारखंड का गठन हुआ है। झारखंड बिहार से 15 नवंबर को अलग हुआ। और देखिए, मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि 15 नवंबर को मनाया जाता है झारखंड का स्थापना दिवस। और दोस्तों, जनजाति गौरव दिवस भी हम मनाते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई जाती है। बिरसा मुंडा जी की याद पे, भगवान बिरसा मुंडा जी की याद पे जयंती मनाई जाती है। झारखंड राज्य के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर कौन? हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? तो झारखंड के जो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर थे वो थे बाबूलाल मरांडी। कौन थे? बाबूलाल मरांडी थे। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और यहां पर इनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, शॉर्ट फॉर्म में JMM कहते हैं। क्या बोलते हैं? JMM कहते हैं। डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे।
दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो देखिए झारखंड में वर्तमान में राज्यपाल है संतोष गंगवार। अब देखिए आपको याद करा देता हूं मैं बहुत ही छोटी सी ट्रिक से। तो देखिए आपको ऐसा याद रखना है कि हमारे कृष्ण भगवान माखन खाते हैं, और माखन खाते हैं तो वो झार झार के माखन खाते हैं और उनको कोई भी संतोष नहीं होता। ठीक है, बार बार खाते हैं, झार झार के माखन खाते हैं, उनको संतोष नहीं होता। तो झार झार से झारखंड, संतोष से संतोष गंगवार। ठीक है, याद रहेगा आपको। अब दोस्तों आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2024 का टाइटल विक्टोरिया काजेर ने जीता, इनका रिलेशन किस देश से? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो झारखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं और महाराष्ट्र के जितने स्टूडेंट हैं, इसके अलावा पूरे सेंट्रल इंडिया के जितने भी स्टूडेंट हैं, एसएससी, रेलवे, आप जितने भी एग्जाम की तैयारी करें, डेफिनेटली आपको इस स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सभी जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि 1 से 2 नंबर में आपका सिलेक्शन रुक सकता है। अब आपको अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप ई बुक सेक्शन को खोलना, स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, और यहां पे लिखा है टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ, यहां पे जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। आप हर मंथ की करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। मैराथन जितनी भी मैं क्लास लेता हूं, जनवरी से लेके आपकी नवंबर तक, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, सभी पीडीएफ आपको यहीं मिलेगी। ईयरली, हाफ ईयरली ई बुक्स भी आपको यहीं मिलेगी। जीके जीएस की विषय की ई बुक्स जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपको किसी विषय की ई बुक चाहिए तो भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये करंट अफेयर्स अक्टूबर मंथ की ई बुक है जिसमें 150 एमसीक्यू है। इसके अलावा फ्रेंड्स जनवरी से लेकर अक्टूबर नवंबर तक 10-11 महीने की ई बुक्स भी हमने आपके लिए यहाँ पे रखी है। आप स्टैटिक जीके बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं और करंट अफेयर्स की बुक को भी, और टेस्ट भी दीजिए आप। यहाँ पर टेस्ट पास है दोस्तों, आप टेस्ट पास में जाइएगा, एप्लीकेशन पर ही आपको देखने को मिलेगा ये टेस्ट पास है। तो टेस्ट पास में आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आप महाराष्ट्र की तैयारी कर रहे हैं, आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सीमेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, आप इसे फॉलो कर लेना ताकि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है राजा गुप्ता _ऑफिशियल, जिसपे आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी स्टैटिक जीके बुक है जिसको आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको सारे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी विषयों के स्टैटिक टॉपिक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में दिए गए हैं। आप इसे घर तक मंगवा सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे कमेंट बॉक्स पे दिया गया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में। आशा करता हूं कि आपको पूरा कंक्लूजन समझ में आ गया होगा महाराष्ट्र झारखंड इलेक्शन का। आप अपना फीडबैक देके बताना कि आपको सेशन कैसा लगा और हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक में। सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आपको रेगुलर इस प्रकार के वीडियो मिलते रहें, और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।